सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड। एक सवाल जो है उसका जवाब आप लोग बहुत सारे बच्चे जो लोग सेमेस्टर 5 में हो, तो सेमेस्टर 5 में जितने बच्चे आप लोग पढ़ रहे हो सबके मन में एक ही सवाल है कि इको और मैथ्स में अलग अलग पास होना होगा या एक साथ पास होना होगा। मतलब इको और मैथ्स का जो पास मार्क्स है वो अलग अलग है, एक साथ है। मतलब हमको इको का 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, मैथ्स भी 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो क्या हमको इको में भी 12 लाना है और मैथ्स में भी 12 लाना है? अब प्रोबेबली मेनी ऑफ यू मस्ट बी बॉदरिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को लेकर परेशान हैं। और भाइयों और बहनों, अभी मैं आपको सीयू का रेगुलेशन आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा और इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दूंगा। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी यही है कि भाई पास मार्क्स अलग अलग है ना, एक साथ है। तो भाइयों बहनों, मेरा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखिए सीयू रेगुलेशन जो है 25 पेज का, उसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट परसुइंग ऑनर्स कोर्स ऑफ स्टडी हैज टू सिक्योर 30 मार्क्स एक्सक्लूडिंग द इंटरनल असेसमेंट। मतलब इंटरनल असेसमेंट छोड़ करके 30% मार्क्स आपको लाना होगा सेपरेटली इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर पार्ट ऑफ ईच पेपर। समझ रहे ना? एंड सेमेस्टर एग्जाम में आपको हर पेपर में 30% मार्क्स लाना होगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अब यहां पर समझना इंटरेस्टिंग है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का मतलब क्या हो गया। अगर आपका जो जैसे आईटी होता था, आईटी में क्या, आईटी थ्योरी एंड आईटी प्रैक्टिकल। आईटी क्या हो गया बाबू, थ्योरी, और आईटी क्या हो गया, प्रैक्टिकल। तो आईटी थ्योरी में 40 मार्क्स अलग और प्रैक्टिकल में 40 मार्क्स अलग। उसका मार्क्स का बाइफर्केशन मार्कशीट में प्रॉपर्ली रहता है। बट जो मॉड्यूल है, इकोनॉमिक्स और मैथ्स एक मॉड्यूल, एक सब्जेक्ट के अंदर ही है, मॉड्यूल दो अलग अलग है। तो ये दोनों अलग पार्ट नहीं है, दोनों अलग मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। आप समझ रहे ना? तो मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है। जैसे आप याद करिए सेमेस्टर 4 में एंटरप्रेन्योरशिप और एथिक्स दोनों का आपने एग्जाम दिया, दोनों अलग अलग मॉड्यूल था, लेकिन दोनों का पास मार्क्स एक साथ आया कि नहीं आया? बोलिए आया कि नहीं आया, बोलिए कमेंट में बोलिए, आया कि नहीं आया? आया ना? इकोनॉमिक्स सेम 4 में याद करिए, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग था, एक साथ रिजल्ट आया कि नहीं आया? बोलिए आया कि नहीं आया, बोलिए। उसके बाद आप जब टैक्स का बात कर रहे हो, टैक्स में भी सेम 5 में 2 पार्ट है कि नहीं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों तो अलग चीज है। तो वैसे करिएगा तो फिर उसमें भी 12-12 मार्क्स लाना होगा। भाइयों बहनों, मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, जो रेगुलेशन मैंने पढ़ा उसके हिसाब से, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट रहता है जिसमें थ्योरी अलग और प्रैक्टिकल अलग हो, उस केस में आपको 12-12 लाना पड़ता है। यहां पर मॉड्यूल अलग है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, एडवांस मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों जो है वो अलग अलग मॉड्यूल हो जाता है। बस समझे? इस कारण से इसका मार्कशीट जब आएगा तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट में इकोनॉमिक्स अलग लिखा रहेगा, मैथ्स अलग लिखा रहेगा। स्टिल आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स है या प्रोफेसर्स है, उनसे, जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। जहां तक मुझे पता है, मैंने तो ये पूरा रेगुलेशन आपको पढ़ के सुना दिया, फिर भी आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार पूछ लीजिएगा कॉलेज के जो प्रोफेसर, प्रॉपरली जो इकोनॉमिक्स के टीचर है, उनसे ही पूछ लीजिएगा आप कि पास मार्क्स अलग अलग लाना होगा या एक साथ। ये मैं आपसे रिकमेंड करूंगा। और एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, एज पर द रेगुलेशंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, ऐसा तो नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाएंगे भी और बताएंगे भी। थैंक यू।